मेष राशि वालों, सुनिए ध्यान से, क्योंकि साल 2026 आपके लिए एक ऐसा दौर लेकर आ रहा है जो मेहनत, धैर्य, चुनौतियों के बीच छिपी हुई बहुत सी सफलताओं और जीवन के नए अध्यायों से भरा हुआ है। यह साल सिर्फ एक कैलेंडर नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व को और मजबूत बनाने, पुरानी कमजोरियों को दूर करने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है। मंगल की राशि होने के नाते आप में पहले से ही जोश, साहस और नेतृत्व की आग है, लेकिन इस साल ग्रहों की चाल आपको सिखाएगी कि सिर्फ आग से ही नहीं, बल्कि नियंत्रित आग से ही लंबी दूरी तय की जा सकती है। साल की शुरुआत जनवरी से मार्च तक काफी उत्साहजनक रहेगी। गुरु का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा, जो पराक्रम, छोटी यात्राएं, भाई बहनों से संबंध, संचार और नए संपर्कों का घर है। इस दौरान आप में आत्मविश्वास चरम पर रहेगा, नए लोगों से मिलना जुलना बढ़ेगा, सोशल सर्कल फैलेगा और कई ऐसे दोस्त या बिजनेस पार्टनर मिलेंगे जो आगे चलकर आपके काम आएंगे। अगर आप कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट या साइड बिजनेस शुरू करने की सोच रहे थे, तो जनवरी फरवरी में शुरुआत करने का सबसे अच्छा समय है। मंगल का प्रभाव आपको एनर्जी देगा, लेकिन सावधान रहिएगा कि जल्दबाजी में कोई गलत फैसला न ले लें। इस दौरान छोटी छोटी यात्राएं भी लाभदायक साबित होंगी, खासकर काम से जुड़ी। फरवरी मार्च में सूर्य, बुध और शुक्र का कुंभ में गोचर आपके लाभ भाव को प्रभावित करेगा। इससे अचानक कोई पुराना निवेश या कोई पुरानी मेहनत का फल मिल सकता है। अगर आपने पहले कोई शेयर, म्यूचुअल फंड या कोई छोटा व्यापार शुरू किया था, तो उसका रिटर्न अच्छा आ सकता है, लेकिन राहु की मौजूदगी के कारण कुछ अनिश्चितता भी रहेगी, इसलिए बड़े रिस्क वाले निवेश से बचें। इस समय परिवार में भी खुशियां आएंगी, खासकर छोटे भाई बहनों या पड़ोसियों से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अब आते हैं अप्रैल मई के आसपास। यहां से गुरु का गोचर बदलकर आपके चौथे भाव में जाएगा, जो माता, घर, वाहन, सुख, सुविधा और मन की शांति का घर है। यह गोचर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु यहां घर, परिवार के सुख बढ़ाएगा। अगर आप घर बदलने, रेनोवेशन करने, नया फ्लैट खरीदने या वाहन खरीदने की प्लानिंग में थे, तो मई के बाद का समय बहुत अनुकूल रहेगा। कई मेष राशि वालों को इस दौरान नया घर या प्रॉपर्टी मिलने के मजबूत योग बन रहे हैं। मां की सेहत में सुधार आएगा और घरेलू जीवन में शांति बढ़ेगी। लेकिन शनि की 7.5 का प्रभाव अभी भी द्वादश भाव में है, इसीलिए खर्चे भी बढ़ेंगे। विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े काम के योग भी मजबूत होंगे। अगर आप विदेश में नौकरी या बिजनेस की सोच रहे हैं, तो जून जुलाई का समय ट्राई करने लायक है। जून से सितंबर तक का दौर थोड़ा टेस्टिंग रहेगा। राहु केतु का प्रभाव आपके लाभ और व्यय भाव पर रहेगा। राहु लाभ भाव में होने से अचानक बड़ी कमाई के योग तो बनेंगे, लेकिन साथ ही अनियोजित खर्चे भी बढ़ेंगे। कई बार ऐसा लगेगा कि पैसे आ रहे हैं, लेकिन हाथ में टिक नहीं रहे। इस दौरान शेयर मार्केट, क्रिप्टो या किसी बड़े निवेश में सावधानी बरतें। अगर कोई लोन लेने की सोच है, तो 2 बार सोचें। स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ा ध्यान रखें।
पैरों में दर्द, नींद की कमी, ब्लड प्रेशर या एंजाइटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। नियमित व्यायाम, योग और ध्यान जरूर करें। इस दौरान परिवार में छोटी मोटी बहस हो सकती है, लेकिन धैर्य रखें तो सब ठीक हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में गुरु का गोचर पंचम भाव में जाएगा, जो संतान, शिक्षा, क्रिएटिविटी, रोमांस और बुद्धि का घर है। ये आपके लिए साल का सबसे शुभ दौर होगा। अगर आप शादीशुदा हैं और संतान की इच्छा है तो इस दौरान अच्छे योग बनेंगे। छात्रों के लिए उच्च शिक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या विदेश पढ़ाई के अवसर खुले रहेंगे। क्रिएटिव फील्ड में काम करने वाले लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, चाहे वो आर्ट, राइटिंग, फिल्म, म्यूजिक या कोई स्टार्टअप हो। लव लाइफ में भी रोमांस चरम पर रहेगा। सिंगल लोगों को अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है और रिलेशनशिप में चल रहे लोगों के रिश्ते और गहरे होंगे। दिसंबर तक आते आते साल का समापन सकारात्मक होगा। गुरु और शनि के प्रभाव से आप में अनुशासन और मेहनत का संतुलन आएगा। साल भर की मेहनत के फल आपको दिखाई देंगे। कई लोग प्रमोशन, सैलरी हाइक, बिजनेस में एक्सपेंशन या नई जिम्मेदारी पा सकते हैं। लेकिन याद रखें, शनि की 7.5 अभी पूरी नहीं हुई है, इसीलिए साल के अंत में भी थोड़ा संयम रखें। अब क्षेत्रवार विस्तार से देखते हैं। करियर और बिजनेस 2026 मेष राशि के लिए करियर का साल है। नौकरी पेशा लोगों के लिए पहली छमाही में प्रमोशन, ट्रांसफर या नई जिम्मेदारी के योग हैं। जून के बाद ऑफिस में चुनौतियां बढ़ सकती हैं, लेकिन अक्टूबर से स्थिति संभल जाएगी। अगर आप जॉब चेंज की सोच रहे हैं तो मई, जून और नवंबर, दिसंबर सबसे अच्छा समय है। बिजनेस करने वालों के लिए विदेश से जुड़े काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट या एजुकेशन सेक्टर में अच्छा लाभ होगा। पार्टनरशिप बिजनेस में सावधानी बरतें, क्योंकि राहु के प्रभाव से धोखा या गलतफहमी हो सकती है। मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन रिटर्न भी बड़ा मिलेगा। आर्थिक स्थिति, आय अच्छी रहेगी, लेकिन खर्चे भी ज्यादा होंगे। 7.5 के कारण विदेश यात्रा, मेडिकल, वाहन या घर के खर्चे बढ़ सकते हैं। अप्रैल से जुलाई और अक्टूबर से दिसंबर तक निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन शेयर या स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में सावधानी रखें। बचत पर फोकस करें, क्योंकि साल के अंत में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मजबूत होगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन, सिंगल लोगों के लिए साल रोमांटिक रहेगा। मार्च से जून और अक्टूबर, दिसंबर में नए रिश्ते बन सकते हैं। मैरिड लोगों के लिए पहली छमाही में प्यार बढ़ेगा, लेकिन जुलाई सितंबर में छोटी मोटी नोक झोंक हो सकती है। धैर्य और संवाद से सब ठीक रहेगा। संतान सुख के योग अक्टूबर के बाद मजबूत हैं। स्वास्थ्य औसत से ऊपर रहेगा, लेकिन सावधानी जरूरी। पैर, घुटने, नींद, हृदय, ब्लड प्रेशर और मानसिक तनाव पर ध्यान दें। नियमित चेकअप, संतुलित आहार, व्यायाम और ध्यान से साल आसानी से निकल जाएगा। शिक्षा, छात्रों के लिए साल मेहनत का है। पहली छमाही में थोड़ी परेशानी, लेकिन दूसरी छमाही में सफलता मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम या उच्च शिक्षा में अच्छे रिजल्ट के योग हैं। उपाय,
शनि की 7.5 के लिए शनिवार को सरसों का तेल, काले तिल और उड़द की दाल दान करें। हनुमान चालीसा रोज पढ़ें। गुरु के लिए पीला वस्त्र या पुखराज धारण करने पर विचार करें। ज्योतिषी से सलाह लेकर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं और गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं। मेष राशि वालों, 2026 आपको सिखाएगा कि साहस के साथ धैर्य भी जरूरी है। चुनौतियां आएंगी लेकिन आप उनसे बड़ी होकर निकलेंगे। मेहनत करें, ईमानदारी रखें, दूसरों की मदद करें और सकारात्मक रहें। सफलता खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। यह साल आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। शुभकामनाएं।